ये मेरे लिए बहुत बड़े एक एजाज़ की बात है कि इटली के अंदर जो एग्ज़िबिशन हो रही है, तकरीबन 32 मुल्कों से जो है ना वो एंट्रीज़ आई थी। 40 पिक्चर्स सेलेक्ट हुई हैं जो एग्ज़िबिशन के अंदर लगनी है और उन 40 पिक्चर्स के अंदर मैं भी नॉमिनेट हुआ हूँ। मेरी भी पिक्चर एक उसके अंदर डिस्प्ले होगी। स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी जो मेरे लिए है ये तो एक जुनून है, शौक़ भी नहीं कह सकते इसको, मतलब ये शौक़ से भी ऊपर लेवल की चीज़ है। स्टार्ट के अंदर मैं नेचर फ़ोटोग्राफ़ी भी कर रहा था, फिर उसके बाद मतलब डिफरेंट जो है ना वो लैंडस्केप भी, इन सारी चीज़ों को ट्राई किया। तो इनको ट्राई करते करते जो है ना एक स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर आकर मुझे कुछ अरसे के बाद ये फ़ील हुआ कि हाँ, ये असल मेरा शौक़ है, ये मेरा पैशन है। स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़। मतलब आपकी स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर अगर आपकी तस्वीर बोल नहीं रही ना, आपकी तस्वीर बोल के बताए कि मैं क्या हूँ, आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी स्किल्स पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर आपको जो इन रिटर्न मिलेगा स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी में, वो काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड, कि मैं लोगों को वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जिस नज़र से मैं दुनिया को देखता हूँ। चीज़ों को सीखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कंपोजिशन का पता होगा, फ्रेमिंग का पता होगा, इन सारी चीज़ों से का आपको पता होगा कि यार मैंने पिक्चर लेनी है तो कैसे लेनी है। आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे पास गैजेट कौन सा है, आपने गैजेट को नहीं सोचना। आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल से 100% जितना दे सकते हो आप वो दो। आपके पास कैमरा है, आपके पास आम छोटा कैमरा है, तो आप उससे जितना दे सकते हो आपने उतना उसको देना है। कैमरा जैसे ही हम निकालेंगे तो लोग आपको देख रहे होते हैं कि यार ये अब पता नहीं क्या होने लगा। तो स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हमें एक रियल इमोशंस चाहिए होते हैं, एक रियल जो उस वक़्त की पिक्चर है, उस वक़्त का जो मोमेंट है, हमें वो चाहिए होता है।